टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सपोज मेरे पास एक सोर्स है एस, उसके सामने सपोज मैंने दो ठो स्लिट्स पुट कर दिया, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ है, तो लाइट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्टैकल इट विल बेंड इट्स वेव फ्रंट। तो यहाँ पर मैंने अगर सोर्स रख दिया तो वहाँ पर वो किस टाइप का मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल एपरेचर। तो यहाँ पर इस टाइप का मैंने ऑब्स्टैकल पुट किया है, सपोज मैंने यहाँ पर और एक ऑब्स्टैकल इस टाइप का पुट कर दिया है, तो फिर बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एपरेचर इस टाइप का होगा, तो सेंटर स्पॉट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और बाकी बचा जो लाइट जगह वहाँ पर ब्राइट हो जाएगा। तो मैंने इसका डेफिनेशन इस तरह लिखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, diffraction of light is classified into two type. One is the Fresnel's diffraction, another one is the Fraunhofer diffraction. Okay, तो बहुत टाइम में ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन द Fresnel's diffraction एंड Fraunhofer diffraction. ओके, सो Fresnel's diffraction और Fraunhofer diffraction में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सोर्स यूज होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए, कौन से केस में, Fresnel's diffraction में, वहाँ पर क्या होना चाहिए, मेन थिंग फर्स्ट डिफरेंस इज सोर्स एंड स्क्रीन। सपोज यहाँ पर ये सोर्स है और यहाँ पर स्क्रीन है, सपोज ये एक्सपेरिमेंट Fresnel's diffraction को एग्जाम्पल है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड फ्रॉम द डिफ्रैक्शन एपरेचर, दिस इज द डिफ्रैक्शन एपरेचर, देन to the diffraction aperture both the source and screen must be present at a finite distance. Okay, but in case of Fraunhofer diffraction your source and screen both are present at a infinite distance. वही मैंने यहाँ पर लिखा है, that is in this case of diffraction the source of light and the screen are placed at the finite distance from the diffracting obstacle. Okay, but in case of Fraunhofer diffraction यहाँ पर क्या होगा, in this case the diffraction of the in case of diffraction the source and the screen are at the infinite distance from the diffraction obstacle. This is the first and main difference between the Fresnel's diffraction and the Fraunhofer diffraction. Okay, second difference क्या होगा, in the Fresnel's diffraction the incident wavefront is either spherical or cylindrical. क्योंकि सोर्स ऑब्स्टैकल के बहुत पास होगा तो ओबियसली जो वेव फ्रंट आएगा वो आइदर स्पेरिकल होगा या फिर सिलिंड्रिकल होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा द शेप ऑफ द सोर्स को। बट इन केस ऑफ Fraunhofer diffraction, क्योंकि सोर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफ्रैक्शन ऑब्स्टैकल से बहुत दूर होगा, तो ओबियसली चाहे सोर्स स्पेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या फिर जो भी वेव फ्रंट तुम्हारी तरफ आएगा और ऑब्स्टैकल की तरफ आएगा, सो ओबियसली वो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इन दिस केस द इंसिडेंट वेव फ्रंट इन वेव फॉर्म इज प्लेन वेव फ्रंट। ओके, and in the Fresnel's diffraction there is no lens is used as a diffraction obstacle. Okay, but in case of Fraunhofer diffraction, when you have to conduct the Fraunhofer diffraction experiment, in that case you have to use minimum 2 lenses to produce the diffraction pattern on the screen. Okay, so these are the basic difference between the Fresnel's diffraction and the Fraunhofer diffraction. You can note this difference between these two diffraction by Birch. Okay, so first हम